देते हैं आज जो है ना, यानी कंप्यूटर का जनरेशन को हम ट्रिक में कैसे याद करें। सबसे पहले बता देते हैं फर्स्ट जनरेशन जो है ना 1946 से 1956, ठीक। उसके बाद सेकेंड जनरेशन जो है ना, यानी सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964। उसके बाद थर्ड जनरेशन में हो गया आपको 1964 से लेकर के 1973। उसके बाद फोर्थ जनरेशन यानी 1973 से लेकर के 1982। उसके बाद फाइव जनरेशन है ये 1982 से लेकर के अब तक, यानी अब तक ये जो है ना काम में आ रहा था। यानी क्वेश्चन को जो शॉर्ट में जो याद करेंगे, यानी फर्स्ट जनरेशन को 1946, 56, 64, 63, 82, यानी इसको जो हम जितना शॉर्ट में याद करें उतना हमको याद होता है। आप उसके बाद डिवाइस के रूप में इस फर्स्ट जनरेशन में किस चीज का प्रयोग किया जाता था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में डिवाइस के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता था, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में डिवाइस के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता था, यानी आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अब फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में डिवाइस के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर का। यानी ये क्वेश्चन जो है एक शॉर्ट तरीका से आप याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद कीबोर्ड को भी जो है होता है कीबोर्ड। आप देखिए कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड और माउस जो है ना एक इनपुट डिवाइस है, यानी कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद देखिए कीबोर्ड को जो है ना, कीबोर्ड को जो है ना कम से कम 5 भाग में बांटा गया है, यानी कीबोर्ड को 5 भाग में बांटा गया है। कीबोर्ड के की जो होता है ना उसको 5 भाग में बांटा गया है, ठीक। एक होता है फंक्शन की, आप 1 से लेकर के आप 12 तक की को हम फंक्शन की कहते हैं। सेकेंड नंबर में होता है न्यूमेरिकल की, थर्ड नंबर में अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल की। उसमें क्यों दोनों चीज का एक नाम रहता है, क्योंकि अल्फाबेट और न्यूमेरिकल साथ में रहता है। उसके बाद में आता है एरो की, चारों सेट जो रहता है एरो की। तो इस तरह अगर आप याद करते हैं तो आपको जो याद आ जाए। ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछते रहता है कीबोर्ड को कितने भाग बटा गया, यानी 5 भाग में। इस तरह का ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद कीबोर्ड और माउस कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक। उसके बाद मॉनिटर कौन सा डिवाइस आपको हो गया, यानी आउटपुट डिवाइस, ठीक। डिवाइस यानी मॉनिटर हो गया आपको आउटपुट डिवाइस। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको याद करने में कैसे सुलभ हो, तो आप जो है ना इस सब का क्वेश्चन को याद करने का मात्र एक ही उपाय है, आप उसको बारंबार देखिए। कोई काम एक वैज्ञानिक के अनुसार और आप लोग के संशोधन के अनुसार आप जानते ही होंगे, कोई काम अगर हम 21 रोज करते तो हमको आदत बन जाता है, ठीक। उसी तरह उसको करना है क्या है, अभी टेस्ट में होता है क्या, पढ़ता लिखता नहीं, खाली चेहरा को जो इधर उधर घुमाने में लगा रहता है, क्योंकि उसका पहला दोष हो गया फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर इस यूनिवर्सिटी से आप हट करके आप ये बुक वाला यूनिवर्सिटी में लगाते हैं तो आपको जो है नहीं लक बन सकता है, क्योंकि इसको बनाने का मात्र एक ही उपाय है, आपको उसको बारंबार मेहनत करना है, बारंबार देखना है, बारंबार उस पर सोचना है, बारंबार उस पर थिंकिंग करना है। अगर बारंबार सोचते हैं, बारंबार आप थिंकिंग करते हैं, बारंबार आप उस पर देखते हैं तो काहे ना आपसे ये याद हो सकता है। इसको मात्र याद करने का एक मात्र यही उपाय है। इसको जैसे देखना है फर्स्ट जनरेशन 1946 से 56 कर देना, फिर 56 से 64, फिर 64 से 73, फिर 73 से 82 और 82 से अब तक। इस तरह से हमको याद करना है। अगर इस तरह आप याद करते तो बारंबार को लिखते रहे याद होगा आपको जी, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास आप सबों के लिए हम लेकर आते हैं इसका प्रकार, कंप्यूटर क्या प्रकार होता है, कांच के आधार कंप्यूटर कितने प्रकार होता है, आकार के आधार कंप्यूटर कितने प्रकार होता है, उसके बाद जो है ना अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं। सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और आपको बता दे ऑफलाइन क्लास के साथ आपको ऑनलाइन का भी व्यवस्था है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।